अच्छा, कल जो मैं थोड़ा सा इंट्रो वगैरह दिया था वो किस किस को समझ आया? जो मैंने अमेजोन के बारे में बताया था, वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में बताया, फिर जो मॉड्यूल्स थे बिजनेस के उनके बारे में बताया। आप में से कोई ब्रीफ कर दे, बस समरी 2 मिनट में, कल का टॉपिक। अमेजोन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम होलसेल और प्राइवेट लेबल अपना मतलब एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और आपने बाद में बताया था वर्चुअल असिस्टेंट ये था कि मतलब अपनी सर्विस हम प्रोवाइड करके अर्निंग कर सकते हैं वहाँ से। मतलब किसी का मतलब प्राइवेट लेबल मतलब प्राइवेट स्टोर किसी ने ओपन किया है तो हम उसको अपनी सर्विस दे के मतलब उसकी प्रोडक्ट को मार्केट में मतलब पब्लिसिटी करके उसकी मतलब उसके प्रोडक्ट के मतलब उसको किसी को इन्फॉर्म करके। जी, मतलब कि हम उससे सर्विसेज प्रोवाइड करके, अब सर्विसेज में मैंने आप लोगों को बताया था प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग, कीवर्ड रिसर्च, पीपीसी कैंपेन, सोर्स प्रोडक्ट सोर्सिंग, शिपमेंट प्लान। ये 6 चीज़ें आती हैं। ठीक है, फर्दर ये 6 की 6 चीज़ें हम डिटेल में प्रैक्टिकली पढ़ेंगे। इनमें हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो क्या है? प्रोडक्ट लिस्टिंग। आज आज का हमारा टॉपिक क्या है? प्रोडक्ट लिस्टिंग है। अब मैं आप लोगों को थोड़ी बस 2 मिनट बाद में स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ लिस्टिंग होती क्या है और हम लोगों ने कैसे करनी है। ठीक है, 2 मिनट वेट करते हैं ताकि सारे स्टूडेंट्स आ जाएं, फिर दोबारा वो चीज़ रिपीट ना करनी पड़े मुझे। ठीक है, बाकी शाजिल के अलावा और कोई एक्सप्लेन कर दे जो कल मैंने लेक्चर दिया था उसके बारे में, अपनी वर्डिंग में, बस 2 मिनट का। अच्छा, एक बात आप सब याद रखिएगा, जब आपने वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करनी है तो सबसे बेसिक और मेन चीज़ आपकी क्या होगी? आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। आप जितना अच्छा कम्युनिकेट करोगे उतना अच्छा आप कस्टमर को सेटिस्फाइड कर सकोगे। जितना अच्छा सेटिस्फाइड करोगे आपके पास कस्टमर आएगा, वो आपके साथ फिर लाइफ टाइम भी चलेगा। वो सेटिस्फेक्शन पे डिपेंड करते हैं, और सेटिस्फेक्शन किस पे डिपेंड करती है? कम्युनिकेशन स्किल्स पे। और कम्युनिकेशन कैसे स्किल जनरेट होंगे? वो इसी तरह क्लास में पार्टिसिपेट करके। तो सब लोग क्लास में पार्टिसिपेट लाजमी किया करें। ठीक है, ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स हो चुके हैं अच्छे खासे, तो मैं स्टार्ट करता हूँ क्लास को। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जब डिस्प्ले हो तो आप में से कोई बता दीजिएगा कि डिस्प्ले हो रही है। आई थिंक सो मेरी वॉइस आज सबको क्लियर होगी। यस सर। ओके। क्लियर है। जी, स्क्रीन किस किस को शो हो रही है मेरी? सर होगी शो होगी। ठीक हो गया। अच्छा, चाहे बाकी माइक जब क्वेश्चन करना हो फिर ऑन कीजिएगा, बाकी सब अपने माइक्स और कैमराज ऑफ रखेंगे। ठीक है, जब जिसने कोई क्वेश्चन करना होगा सिर्फ वो क्या अपना माइक ऑन करेगा और क्वेश्चन करेगा। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को सारा मॉड्यूल समझाया, अमेजोन क्या चीज़ है, वर्चुअल असिस्टेंट क्या है। फिर आप लोगों को मैंने वर्चुअल असिस्टेंट कौन कौन सी सर्विसेज दे सकते हैं, मैंने वो हर सर्विस डिटेल में बताई। प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग, पीपीसी कैंपेन, प्रोडक्ट ईच एंड एवरीथिंग जो था, शिपमेंट प्लान तक। आज जो सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग कर रहे हैं। अब प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या होती है ये मैं आपको अमेजोन पे दिखाता हूँ। प्रोडक्ट लिस्टिंग कहते हैं किसे? amazon.co.uk। मैं यूके मार्केट विजिट कर रहा हूँ। ठीक है, हर मार्केट विजिट करने की एक अलग वेबसाइट है। यूके मार्केट को विजिट करना है तो आप डायरेक्ट इस तरह नहीं लिखोगे amazon.uk। amazon.uk लिखोगे तो अमेजोन की जो असल यूके मार्केट है अमेजोन की, वो ओपन नहीं होगी। उसकी वेबसाइट है, प्रॉपर वेबसाइट क्या है, नोट डाउन कर लें, amazon.co.uk। ये वेबसाइट लिख के आप सर्च करेंगे तो आपके पास, आपके सामने अमेजोन की जो यूके की मार्केट है वो ओपन होगी। इसी तरह हर यूएसए की अलग है, ऑस्ट्रेलिया की अलग है, यूएई की अलग है, सऊदीया की अलग है। ये सारी आपको वेबसाइट्स प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, फिलहाल हम किस में जाएंगे? यूके मार्केट में जाएंगे। ठीक है, यूके मार्केट ओपन की मैंने आप सबके सामने। आप सब जब ओपन करेंगे तो आप सबका यहाँ पे आ रहा होगा डिलीवर टू पाकिस्तान, जहाँ पे मेरा आ रहा है डिलीवर टू लंदन E16 लिखा हुआ है। यहाँ पे आप सबका आ रहा होगा डिलीवर टू पाकिस्तान। आपने इस पे क्लिक करना है, आपके सामने चूज योर लोकेशन ये ओपन होगा।
इसमें आपने यहाँ पे कोड लिखना है, लंदन का पोस्ट कोड है, ये सारे नोट डाउन करें। लंदन का पोस्ट कोड क्या है, कैपिटल E16 कैपिटल AN, ये लंदन का पोस्ट कोड है। जब ये पोस्ट कोड यहाँ लिख के आप अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ डिलीवर टू चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने लंदन का ही पोस्ट कोड क्यों रखा है, लंदन आप देखें कहाँ पे है, किसी भी स्टेट के आप यहाँ पे पोस्ट कोड लिखें और ओपन वही हो जाएगी, ठीक है। लेकिन होनी वो यूके की चाहिए, ये ना हो कि आप मार्केट यूके की ओपन की हो और लिखा आप यूएसए की कोई स्टेट का लिखना हो, तो फिर ऐसा नहीं होगा। यूके की मार्केट में यूके के स्टेट या यूके के किसी सिटी का पोस्ट कोड लिखना है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। उसके बाद मैं कोई भी प्रोडक्ट लेता हूँ, यहाँ से देखें अमेजोन से कोई भी, ये देखें मेरे पास रिसेंट सर्च में आ रहे हैं, मैं इनमें से कोई अच्छा सा प्रोडक्ट देख लेता हूँ जो मुझे पसंद आता है। लेट्स सपोज मैं करता हूँ ये मेन शूज, ठीक है, मैं मेन शूज में जा रहा हूँ। सर ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है? रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। मैंने मेन शूज ओपन किए, अब इस पेज पे ये देखें मेरे टोटल कहाँ आ गए, मेन शूज आ गए डिफरेंट कैटेगरीज के, डिफरेंट वैरायटीज में, डिफरेंट कलर्स में। अब इनमें से मैं किसी एक पे विजिट करता हूँ, लेट्स सपोज मैं इस पे जाता हूँ, मेंस बेसाइडर हाई वेदर शू, 120 पाउंड में है ये, प्राइस इसकी 89 पाउंड टू 120 पाउंड है। अब देखें लिस्टिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं, आपने ये नोट डाउन करना है। मैं लिस्टिंग आपको बेसिकली दिखा रहा हूँ। अब लिस्टिंग अभी यहाँ पे अगर मैं डिलीवर टू चेंज ना करता और यहाँ पाकिस्तान होता, फिर मैं यहाँ सर्च करता, तो यहाँ पे मेरे सामने जो प्रोडक्ट शो होता वो पाकिस्तान के अकॉर्डिंग होता। अब यहाँ पे मेरे सामने क्या हो रहा है, यूके के अकॉर्डिंग हो रहा है, क्योंकि मैं यूके की मार्केट विजिट कर रहा हूँ, तो मैं यूके के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट देखूंगा, ठीक है। मैंने जो अपनी सेल करनी है वो यूके में करनी है, पाकिस्तान में नहीं करनी, तो मैं हंटिंग या लिस्टिंग जो भी करूंगा यूके के अकॉर्डिंग करूंगा, पाकिस्तान के अकॉर्डिंग नहीं। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ कि आपने लाहौर जाना है और आप पिंडी की बस पे बैठ जाएं तो आप कभी लाहौर नहीं पहुंच सकेंगे। आपने लाहौर जाना है तो फिर लाहौर की गाड़ी पे बैठेंगे, फिर लाहौर पहुंचेंगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे यूके का ही पोस्ट कोड किसी स्टेट का लगाना है, तब आपके पास एग्जैक्ट वेबसाइट ओपन होगी, एग्जैक्ट प्रोडक्ट आपके यूके के अकॉर्डिंग आएंगे। अब ये प्रोडक्ट जो आ रहे हैं, ये रेट जो आ रहा है, ये यूके के अकॉर्डिंग आ रहा है, यूके की मार्केट के अकॉर्डिंग आ रहा है। जो प्रोडक्ट्स हैं ये यूके की मार्केट के अकॉर्डिंग आ रहे हैं मेरे पास। अब देखें यहाँ शूज है, इसने ये क्या बनाया, ये टाइटल है, ये जो है ये टाइटल है, ये टाइटल इसका गलत है लेकिन चल भी जाता है। एक प्रॉपर अमेज़न हमें प्रोसीजर बताता है, प्रॉपर उसने अपना एक लेआउट दिया हुआ है, हमें उसके अकॉर्डिंग टाइटल बनाते हैं, ठीक है। इसने सिंपल बनाया हुआ है, ये बहुत पुराना सेलर होगा, जब उस वक्त अमेज़न की इतनी सख्ती नहीं होगी और प्राइवेसी उसकी इतनी ज़्यादा नहीं होगी, ये उस वक्त का सेलर है आई थिंक सो। और लिस्टिंग में क्या क्या चीज़ आ जाती है, सबसे पहले जो आएगा वो टाइटल होगा, टाइटल मेकिंग की हेडिंग दे प्रोडक्ट लिस्टिंग, फिर नीचे फर्स्ट पॉइंट क्या है, टाइटल मेकिंग। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, बुलेट पॉइंट्स, ये बुलेट पॉइंट्स, इन्हें बुलेट पॉइंट्स कहते हैं, ये हमने करना है। इमेजेस लगाना, ये जो साइट पे इमेजेस लगी हुई हैं ये लिस्टिंग में आती हैं, प्रोडक्ट लिस्टिंग में। उसके बाद ये और ये जो इमेजेस लगे हैं, इसके पास दो कलर हैं, ग्रिजली लेदर और ब्लैक TNL लेदर, इसके पास दो कलर हैं। ये डिपेंड, ये वेरिएशंस हैं, ये आपको फर्दर पढ़ाऊंगा, लिस्टिंग का ये हिस्सा है, ये वेरिएशंस लगाना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इसने बिल्कुल छोटा सा दिया हुआ है, मैंने आपको कहा है ना, इसने वही आई थिंक सो टाइटल ही उठा के दे दिया, इसने सिंपल सा दिया हुआ है, ठीक है। हम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का अलग प्रोसीजर है, वो हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। और कोई प्रोडक्ट विजिट करते हैं उसकी जिसकी लिस्टिंग बेस्ट हो, वो देखते हैं, कोई टॉप से उठाते हैं कोई प्रोडक्ट। अच्छा देखें, ये इसका टाइटल, ये अरमानी एक्सचेंज मेंस कैप। अब अरमानी एक्सचेंज से क्या समझ आ रहा है, अरमानी एक्सचेंज मेंस कैप, यहाँ से थोड़ा सा फील हो रहा है कि यार अरमानी एक्सचेंज इसका ब्रांड है, ऐसे ही है। फिर मेंस कैप टाउन लो टॉप विद ब्रांडेड बैंड स्नीकर, स्नीकर कीवर्ड आ गया इसका, मतलब ये स्नीकर सेल आउट कर रहा है तो इसने स्नीकर का वर्ड यूज किया। ये सारा कुछ आपको सिखाया जाएगा। टाइटल, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा आज हमारा जो मेन टॉपिक होगा प्रोडक्ट लिस्टिंग में, सबसे पहला टॉपिक है टाइटल मेकिंग। हम टाइटल मेकिंग आज सीखेंगे, टाइटल कैसे बनाना है। बाकी लिस्टिंग में क्या क्या आ रहा है, ये
वेरिएशंस लगाना, ये जो इमेजेस लगाई हुई इसने, देखिए ऊपर जिस पे मैं कर्सर ले जाता हूँ ऊपर कलर चेंज हो जाता है, यहाँ ब्लैक है, वाइट, ब्लू, नेवी ऑफ वाइट और ऑफ वाइट रबिंग। सिमिलरली यहाँ पे इसकी इमेजेस हैं, इस प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर रही हैं, यहाँ पे इसका मटेरियल वगैरह दिखा रही हैं कि इसका मटेरियल क्या है, इसके बैक साइड से, इसका नीचे सोल, इंटीरियर, सिमिलरली इसका बाकी हर एंगल से इन्होंने दिखाया गया। ये तस्वीरें लगानी होती हैं, ये लिस्टिंग में आता है, बुलेट पॉइंट्स लिस्टिंग में आते हैं, ये आपको मैं बता चुका हूँ, और एंड पे ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिस्टिंग में आते हैं, और इसने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी बहुत छोटी लिखी हुई है। चलें अब हम अपना टॉपिक जो है आज का वो करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आज हमारा क्या है, टाइटल मेकिंग। उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो अमेज़न हमें प्रोवाइड करता है, उसके अकॉर्डिंग हमने बनाना होता है। हम अब वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज देनी है, तो जब हम टाइटल इस तरह का सिंपल किसी को उठा के दे देंगे तो इस तरह का सिंपल तो खुद भी बना सकते हैं। फिर वो वर्चुअल असिस्टेंट क्यों हायर कर रहा है, ताकि उसे बेस्ट क्वालिटी का टाइटल मिले। अब जब बेस्ट क्वालिटी का टाइटल बनाना है तो उसके लिए हमें अमेज़न के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। वो रूल्स एंड रेगुलेशंस अब स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं कि वो हैं क्या क्या। आपके सामने एक स्लाइड ओपन, मैंने एक पेज ओपन किया है वर्ड का, सबको होप सो डिस्प्ले हो रहा होगा। सबको डिस्प्ले हो रहा है अब? तो एक बता दे मुझे, ठीक है। आप में से कौन इसे रीड आउट करना चाहेगा? जी सर मैं करता हूँ। Amazon गाइडलाइन अबाउट टाइटल मेकिंग। वन बाय वन आप एक पढ़ेंगे, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर फर्दर नेक्स्ट। ओके। The first letter of every word should be capital except prepositions and conjunctions. Conjunctions, ठीक। देखिए फर्स्ट लेटर ऑफ, हाँ बस ठीक है, फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड, मतलब टाइटल में हम जो भी वर्ड यूज करेंगे उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, पूरा लेटर कैपिटल नहीं होगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। जिस तरह यहाँ ऊपर अमेज़न गाइडलाइन अबाउट टाइटल मेकिंग हेडिंग दी हुई है, इसमें देखें हर वर्ड का फर्स्ट लेटर बड़ा है। देखिए अमेज़न का ए, गाइडलाइन का जी, अबाउट का ए और टाइटल का टी, मेकिंग का एम। सिमिलरली हम जो टाइटल बनाएंगे उसका फर्स्ट लेटर जो हर वर्ड का कैपिटल होगा, एक्सेप्ट, नेक्स्ट सेकंड बात क्या करें, एक्सेप्ट प्रेपोजिशन एंड कंजक्शन। अब प्रेपोजिशन एंड कंजक्शंस क्या होती हैं वो नीचे उसने ब्रैकेट में एक्सप्लेन किए, एंड, फॉर, विद, द, आ, एंड, जो इस तरह के वर्ड होते हैं। प्रेपोजिशन देखें जो लोकेशन बताता है ऑब्जेक्ट की, ठीक है, इन, आउट, इस तरह के जो वर्ड्स हो जाते हैं। कंजक्शन एंड, फॉर, विद, और उसके बाद ये आर्टिकल्स हैं ए, द, एंड, जो इस तरह के वर्ड्स हैं वो कैपिटल नहीं होंगे, वो सिंपल स्मॉल ही लिखे जाएंगे। बाकी इनके अलावा जितने भी वर्ड होंगे उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, एक्सेप्ट प्रेपोजिशन कंजक्शन के। ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट रीड आउट करें। Do not use any promotional messaging such as sale, free or offer. ठीक है, देखें सेकंड पॉइंट में वो क्या बात करें, आपने टाइटल में जो टाइटल लिखना है, जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं टाइटल, उस टाइटल में आपने कोई ऐसा वर्ड यूज नहीं करना, सेल, फ्री, ऑफर, बाय वन गेट वन फ्री, इस तरह का कोई वर्ड यूज नहीं करना आपने, ठीक है। प्रमोशनल मैसेजिंग इसे कहते हैं। नेक्स्ट, Do not use any promotional line. देखिए हाँ सेम, प्रमोशनल लाइन और प्रमोशनल मैसेज। प्रमोशनल मैसेजिंग स्टैंड पर के एक वर्ड में आप जिस तरह सेल, फ्री है, ऑफर, बाय वन गेट वन फ्री, नीचे वो क्या करे प्रमोशनल लाइन, मतलब आपने कोई ऐसा 2 to 3 वर्ड का भी कलेक्शन नहीं लिखना, कोई फ्रेज या क्लास या कोई लाइन नहीं लिखनी जिससे आपके प्रोडक्ट की प्रमोशन हो, लाइक हॉट प्रोडक्ट, बेस्ट सेलर, बेस्ट प्रोडक्ट, इस तरह का आपने कोई वर्ड उसमें टाइटल में नहीं लिखना, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ, Use numerals for all numbers and spell out any measurements. ठीक है, यूज न्यूमरल्स फॉर ऑल नंबर्स एंड स्पेल आउट एनी मेजरमेंट। अब यहाँ पे हमने नंबर जब लिखने हैं तो यहाँ पे देखें ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है 3 इंस्टेड ऑफ 3, हमने वहाँ पे इस तरह का THREE 3 नहीं लिखना, हम इस तरह नंबर्स की फॉर्म में 3 लिख देंगे डायरेक्ट। वहाँ पे अल्फाबेटिकली नंबर नहीं लिखना, डायरेक्ट ये मैथमेटिकली जो काउंटिंग है 1 2 3 4 हमने डायरेक्ट वो लिख देने हैं न्यूमरल्स फॉर्म में, ठीक है। एक बात ये कर रहे हैं यहाँ पे, और दूसरी बात कर रहे हैं कि स्पेल आउट एनी मेजरमेंट्स। हमने मेजरमेंट्स, देखिए इंच का साइन ये होता है, आप सबने पढ़ा होगा, इंच को हम इस तरह ब्रीफ करते हैं, ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स होते हैं 2, ये इंच के निशान है, ठीक है। हमने इस तरह वहाँ पे नहीं लिखना, हमने प्रॉपर लिखना है 6 इंचेस 6 सेंटीमीटर
ठीक है, 6 मिलीमीटर प्रॉपर लिखना है पूरा, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे देखें 3 हमने ये लिखना है, 3 जो यहाँ लिखा हुआ है, और आउंसेस पूरा लिखना है, OZ इसका जो एब्रीवेशन है वो नहीं लिखनी, ठीक है। नेक्स्ट 5 पे हैं। Do not use symbols or special letters. जी देखें, डू नॉट यूज सिंबल्स और स्पेशल लेटर्स। अब देखें हर कीबोर्ड में स्पेशल लेटर्स हैं, नीचे ये एक्सक्लेमेटरी मार्क, @ हैशटैग, स्टार, डॉलर, परसेंटेज के साइन हो गया, इस तरह के जो भी साइंस वगैरह हैं आपने टाइटल में ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं करना, ठीक है। Number 6, maximum character 200 recommended. जी 120 मैक्सिमम or करेक्ट, 150. ठीक है, मैक्सिमम करेक्टर टाइटल के कितने होने चाहिए? 200। अब करेक्टर क्या है रिकमेंडेड में? 150, ये जो डिजिट है इसमें कितने करेक्टर हैं? 3 करेक्टर हैं, ठीक है। सिमिलरली रिकमेंडेड में कितने हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 11 करेक्टर है रिकमेंडेड में। ये प्रॉपर आपको काउंट करने का एक तरीका समझाया जाएगा, इस तरह आप पूरा टाइटल बना के काउंट करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसका प्रोसीजर है। मैक्सिमम करेक्टर कितने हो? 200 से अबव ना हो। रिकमेंडेड कितने हैं? 120 to 150, 120 से कम ना हो, 120 से अबव, 200 तक जा सकते हैं, 200 से अबव ना हो। उसके बाद डू नॉट यूज ऑल कैप्स। अब ऑल कैप्स से क्या मुराद है कि सारा वर्ड आपने कैपिटल नहीं लिखना, जिस तरह मैंने वेरी स्टार्ट में बताया कि सिर्फ फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होगा, ठीक है, पूरा वर्ड जो है वो कैपिटल नहीं लिखना, ऑल कैप्स नहीं यूज करने। 8th पढ़ें। Do not repeat words in title. इन दैट राइट, ठीक, आपने वर्ड रिपीट नहीं करना। अगर एक जगह आपने मैंने आपको एग्जांपल दी थी शूज की, अगर आपने टॉप पे लिख दिया शूज, नीचे आप ये नहीं कर सकते शू फॉर मैन, वो शू वर्ड रिपीट हो जाएगा। आपने शू लफ्ज जो लिखा है वो एक ही बार टाइटल में रखना है, बार बार वो नहीं लिखना। अगर कोई और वर्ड आप वहां लिख रहे हैं तो एक ही बार लिखना है, बार बार वो लफ्ज रिपीट नहीं करना। मतलब एक वर्ड आपका 2 बार भी नहीं होना चाहिए टाइटल में, एक वर्ड आपका एक ही बार होना चाहिए, ये चीज। नेक्स्ट 9, Pricing should not be in the title. प्राइसिंग शुड नॉट बी इन द टाइटल। टाइटल जो 200 करेक्टर का होगा उसमें प्राइसिंग नहीं होनी चाहिए। मतलब आप उसमें नहीं लिख सकते कि इट कॉस्ट $9, $10, £80, £50, इस तरह की कोई आपने प्राइसिंग वहाँ पे मेंशन नहीं करनी टाइटल में। ये हमारे पास 9 रूल्स हैं। अमेज़न जो हमें प्रोवाइड करता है, ये 9 रूल्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इन 9 में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो क्वेश्चन पूछे उससे। नहीं सर, क्लियर है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सिंपल बात है। अगर किसी को फिर भी नहीं समझ आई तो वो पूछ सकता है या पूछ सकती हैं। सर ये लेटर्स किस तरह काउंट करते हैं? ये लेटर जब हम फर्दर आगे प्रोसीड करेंगे मैं आपको तरीकाकार समझाऊंगा, ठीक है। जब हम टाइटल बनाना सीख जाएंगे उसके बाद ये कैरेक्टर काउंटिंग का काम है। ये अब जो इसकी कंडीशंस हैं, ठीक है, जो गाइडलाइन है, ये सबको क्लियर है? ये 9 पॉइंट क्लियर है सबको? हाँ जी जी ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है हमारा, ये आपको फाइल सेंड भी कर दी जाएगी, लेकिन आपने ये अपने हैंड रिटन नोट्स भी बनाने हैं। ये जो आपके सामने एक पेज ओपन किया हुआ है, ये पेज सेंड भी कर दिया जाएगा ग्रुप में। टाइटल स्ट्रक्चर आ रहा है नेक्स्ट। टाइटल स्ट्रक्चर देखें, अब सबसे पहला क्या होना है हमारा, अब नीचे जो लिखा हुआ है ये वाली सब हेडिंग्स हैं, इन्हें आपने नहीं पढ़ना फिलहाल, ठीक है, इसे छोड़ देना है। जो सब हेडिंग्स हैं ये वाली होगी। जो मेन हेडिंग है जो बोल्ड फॉर्म में है और साथ नंबरिंग दी हुई है, आपने सिर्फ वो पढ़नी है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, ब्रांड नेम हमारा आ रहा है, नोट करें आप। टाइटल स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आएगा? ब्रांड नेम आएगा। सेकंड क्या आएगा? मोकअप आएगा। थर्ड क्या आएगा? कीवर्ड आएगा। मैं एक्सप्लेन करता हूँ मोकअप क्या है, मैं फिलहाल पहले स्ट्रक्चर दिखा लूँ। कीवर्ड आएगा, कीवर्ड के बाद फोर्थ पे क्या आएगा हमारा? मटेरियल आएगा। मटेरियल के बाद डायमेंशन आएगी, डायमेंशन के बाद कलर, बस, और कलर, बस, ठीक है, कलर आएगी, ठीक है, प्रिंट में कलर नहीं होता। ये 6 चीजें हमारे टाइटल का स्ट्रक्चर है। अब ब्रांड क्या होते हैं? ब्रांड स्टैंड फॉर जो प्रोडक्ट आप सेल आउट कर रहे हैं वो ब्रांडेड है, वो किसी ब्रांड का है, ठीक है। ब्रांड आप अपने नाम का भी रख सकते हैं, किसी के नाम का भी रख सकते हैं, जो आपकी पहचान होगी, सिंपल। जिस तरह यहाँ पे कपड़ों के ब्रांड हैं, खादी है, ठीक है, निशात है, इस तरह और हैं। जूतों के यहाँ ब्रांड हमारे पास कौन कौन से हैं, ठीक है, एंड्योर है, बाटा, सर्विस, इस तरह के यही हैं ऑलमोस्ट, इस तरह के ब्रांड्स हैं और भी। तो ये इनकी पहचान है।
आप अपना कोई अगर लेट्स प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और आप चाहते हैं कि आपके प्रोडक्ट की अलग पहचान हो, तो उसका एक अलग ब्रांड नेम होना चाहिए जो आप अपने नाम पे रख सकते हैं। अपनी मर्जी से जो आपका वर्ड अच्छा लगता है वो रख सकते हैं, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है उस पर रख सकते हैं। आप किसी कोलीग, किसी फ्रेंड, किसी फैमिली मेम्बर के नाम पे ब्रांड नेम रख सकते हैं। ठीक है, इट्स अप टू यू, ब्रांड आपने अपनी मर्जी से सेलेक्ट करना है। इसके जी सर, ये जी हर प्रोडक्ट के साथ अलग टाइटल वो ब्रांड नेम ऐड किया जा जी सकता है। देखें, आप अगर प्रोडक्ट ज्यादा लॉन्च कर रहे हैं तो बेशक जी एक ही ब्रांड रख लें, एक ही ब्रांड अच्छा, एक ही हो जाए। अब एक ब्रांड के ज्यादा सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, कोई मसला नहीं जी है। सही ठीक है, हाँ। सही। ये फर्दर ठीक आगे जब हम नेक्स्ट करेंगे ना हंटिंग, उसमें ये ब्रांड और पेटेंट वगैरह का आता है, वहां पे ये क्लियर होगा। अब फिलहाल आपके लिए यही है कि आप ब्रांड अपनी मर्जी का रखना है। ठीक है, सही और इट्स अप टू यू जी जैसा रखें। तो मोकअप ब्रांड नेम के लिए किसी किस्म का कीवर्ड रिसर्च या कीवर्ड एनालिसिस नहीं करना, मतलब अगर नहीं, एक वो ब्रांड जो नहीं हम नहीं रख रहे हैं वो पहले से ही हो। नहीं, ऐसा ब्रांड होता कोई नहीं। ठीक है, आपने जब ब्रांड रजिस्टर करवाना होता है ना प्रॉपर, तो वो रजिस्ट्रेशन का अलग प्रोसीजर है। वो नेक्स्ट हमारा टॉपिक अलग है हंटिंग में, अभी हमारा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे सिंपल ब्रांड नेम क्या है, आप अपना नाम रख लें, अपने कुलीग का नाम रख लें, ऐसा कोई नहीं होता कि ब्रांड रजिस्टर हो ऑलरेडी हो। ठीक है, ये नेक्स्ट हंटिंग का प्रोसीजर है, ये पहले कंफ्यूज ना हो आप। फिलहाल सिर्फ स्ट्रक्चर पे फोकस रखें कि स्ट्रक्चर आपका सेम होना चाहिए। जब टाइटल का स्ट्रक्चर सेम होगा, ये ब्रांड नेम वाला जो कंफ्यूजन है ये नेक्स्ट आगे हंटिंग में क्लियर होगा। ठीक है, ब्रांड नेम मैंने डिस्कस किया। अब मोकअप है। अब मोकअप क्या है? अब एक नारा होता है, ठीक है, जो पहचान बन जाता है आपके ब्रांड की। जिस तरह जैज वालों का नारा क्या है, जैज वालों का क्या है मोकअप नारा इनका एक दुनिया होता को है, बता दो। दुनिया को बता दो। जैज वालों का जैसे यहाँ ये वर्ड होता है दुनिया का बता दो, तो हमारे माइंड में फौरन आता है ये जैज वालों का है, जैज की पहचान है। यूफोन वालों का तुम ही तो हो। ठीक है, सिमिलरली और क्या है, और है। अच्छा, एक मैं आपको बताता हूँ मोकअप, आपने पर्सनैलिटी बतानी है कौन है। ठीक है, मुझे क्यों निकाला, ये किसकी पहचान है? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ। ठीक है, ये पहचान उसका मोकअप है। अब नवाज शरीफ ब्रांड है हमारे लिए, और मोकअप उसका क्या है? मतलब मोकअप हम ऐसा अपना नारा स्लोगन टाइप रखते हैं जो हमारे ब्रांड की पहचान बन जाए। ये ना भी रखें तो भी चल जाता है, लेकिन रख दें तो बेनिफिशियल है। ठीक है, आप पे मोकअप वाला जो है ये आप पे डिपेंड करता है। रखना चाहें तो रख सकते हैं, नहीं रखना चाहते तो ना रखें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कीवर्ड। ठीक है, कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड जो हमारा प्रोडक्ट होता है, बेसिकली उसका नाम होता है कीवर्ड। लेट्स सपोज जहाँ शूज का मैंने दिखाया था, अब शूज का मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे शूज ही मेंशन हो, तो शूज लिखेंगे हम वहाँ। और डिफरेंट कीवर्ड्स आते हैं, ये हंटिंग का एक अलग टॉपिक है कीवर्ड्स। फिलहाल आपको जो कीवर्ड दिया जाएगा, कीवर्ड बेसिकली आप इतना जाने, कीवर्ड जो प्रोडक्ट होता है, जो उसका नाम होता है। लेट्स सपोज मेरे पास मोबाइल का कवर है, तो मैं इसे क्या लिखूंगा? मोबाइल कवर्स। मेरे पास रजिस्टर है, तो मैं इसे क्या लिखूंगा? रफ रजिस्टर या रजिस्टर। ठीक है, आपके पास कोई लैपटॉप का चार्जर है मेरे पास, तो मैं इसे क्या लिखूंगा? लैपटॉप चार्जर। कीवर्ड मेरा ये होगा। अगर मेरे पास लैपटॉप है सेल आउट करने के लिए, तो मैं क्या लिखूंगा? लैपटॉप। डेल है तो डेल मेरा ब्रांड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह कोई भी जो आपका प्रोडक्ट होगा उसका जो नाम होता है वो कीवर्ड होता है। बाकी हम उसका नाम कैसे रखते हैं? अब जिस तरह लैपटॉप का चार्जर है, अब हर कोई अलग तरीके से सर्च करता है। कोई सर्च करता है लैपटॉप चार्जर, कोई लिखता है चार्जर फॉर लैपटॉप। ठीक है, कोई हर किसी की अलग मेंटेलिटी है, तो फिर ये कीवर्ड्स हम ज्यादा सारे ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक कीवर्ड्स के बाद एक और आपने हेडिंग बनानी है, उसमें क्या करना है? हेल्पिंग कीवर्ड। ठीक है, यहाँ पे फोर्थ में मैं बना भी देता हूँ। हेल्पिंग कीवर्ड्स। अब हेल्पिंग कीवर्ड्स क्या होते हैं? these describe the, क्या नाम है उसकी, एडवांटेजेस कह सकते हैं, उसकी खूबियां कह सकते हैं आप, उसके फीचर्स कह सकते हैं आप। ठीक है, प्रोडक्ट के कुछ भी। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ चार्जर है मेरे पास लैपटॉप का। ठीक है, अब इसका मैं साथ क्या लिखूंगा? कीवर्ड मेरा हो गया लैपटॉप चार्जर। नेक्स्ट मैं लिखता हूँ फ्लेक्सिबल, एक्सटेंडेबल, ठीक है, अनब्रेकेबल। ये इसके फीचर्स ही है ना, चार्जर के ब्रेक नहीं होता, मतलब इसकी वायर ब्रेक नहीं होगी। एक्सटेंडेबल है, आप जितना मर्जी खोल लें। और मतलब ये इसके हेल्पिंग कीवर्ड्स होते हैं।
आपने ये ऐड करना है, जो एक मेन कीवर्ड के फीचर्स को एक्सप्लेन करते हैं, उन्हें हेल्पिंग कीवर्ड्स कहते हैं। फिफ्थ हमारा आ रहा है मटेरियल। अब मटेरियल क्या होता है, जिससे आपका प्रोडक्ट बना हो। लेट्स सपोज मेरा ये जो प्रोडक्ट लैपटॉप का चार्जर है, इसकी वायर किससे बनी है, कॉपर से, और ये ऊपर जो कोटिंग हुई है क्या है, प्लास्टिक की है। तो मैं क्या लिखूंगा इससे कि कॉपर एंड प्लास्टिक मेरा मटेरियल है। सिमिलरली आपका जो प्रोडक्ट है जिस चीज से बना हुआ है, लेट्स सपोज शर्ट है, आपकी टी शर्ट है, कॉटन से बनी होगी या वूल से बनी होगी, ठीक है। शूज हैं तो किससे बने होंगे, लेदर से बने होंगे, ऑब्वियस सी बात है। या फिर क्या है, सिंथेटिक लेदर होता है जो लैब में जनरेट होता है, उससे बने होंगे। और डायमेंशन नेक्स्ट आ जाता है। डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन में उसका साइज, उसका वेट, ठीक है, और ये चीजें आ जाती हैं। उसका साइज क्या है, उसका वेट क्या है, उसमें लेंथ आ जाती है, विड्थ आ जाती है, हर चीज आ जाती है। अब जिस तरह ये मेरे पास चार्जर है, इसका यहाँ पे मैं वेट मेंशन नहीं करूंगा, यहाँ पे इसका मैं क्या एक्सटेंशन मेंशन करूंगा कि ये कितने इंच तक खुल सकता है। ये 10 इंच का है, 12 इंच का है, 15 इंच का है। लेट्स सपोज लैपटॉप का चार्जर है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिसका वेट होगा मेंशन करने वाला, और डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी एक्सटेंशन नहीं होती, वेट मेंशन किया जाता है, तो आप यहाँ पे वेट मेंशन करेंगे, ठीक है। और लेंथ भी होती है, आप इंचेस में करें, सेंटीमीटर में करें, इट्स डिपेंड अपॉन यू, लेकिन प्रॉपर ब्रीफ करना है। इंचेस में करेंगे तो इंचेस लिखने, ऊपर इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगा देने। सेंटीमीटर लिखने तो सेंटीमीटर जो होता है, लेट्स सपोज अगर हमारे पास कैरेक्टर 200 अबव जा रहे हैं, ठीक है, मैंने टाइटल तो बहुत अच्छा बना लिया लेकिन उसमें कैरेक्टर मेरे 200 अबव हैं और मैंने सेंटीमीटर पूरा लिखा हुआ है, SENTIMETER मीटर, सेंटीमीटर पूरा लिखा हुआ है मैंने। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे 200 से कैरेक्टर अबव हैं, मैं कोई ऐसा लफ्ज है मेरे पास वो भी नहीं मिटा सकता, मैं चाहता हूँ हर चीज यही रहे लेकिन मेरे कैरेक्टर 200 पूरे हो जाएं, तो फिर क्या करते हैं हम सेंटीमीटर को CM कर सकते हैं। ये इस कंडीशन में अगर मेरे कैरेक्टर 200 से अबव जा रहे होते हैं, तो अदरवाइज आपने इसे पूरा लिखना है, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा चांस ले लेते हैं। और एंड पे आ जाता है कलर। अब कलर क्या है, वो आपका प्रोडक्ट का जो कलर होगा, ठीक है, वो अगर चाहे व्हाइट है, चाहे ब्लैक है, चाहे ब्लू है, चाहे डार्क ब्लैक है, ठीक है, जो कलर होगा आपने वो मेंशन करना है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है जो मैं आपके सामने किया है। क्या क्या है, सबसे पहले ब्रांड नेम, मोकअप, कीवर्ड, हेल्पिंग कीवर्ड, ठीक है, नेक्स्ट मटेरियल, डायमेंशन, कलर। 7 चीजें हो गई आपकी। ये 7 चीजें आपने नोट डाउन भी कर ली होंगी। अब हम प्रोडक्ट थोड़ा सा देखते हैं अमेज़ॉन पे, ठीक है। कोई भी यहाँ छोड़े, अब मेरे माइंड में लेट्स सपोज कोई भी प्रोडक्ट नहीं है कि मैं कौन सा लूँ, ठीक है। तो मैं जाता हूँ बेस्ट सेलर्स में। चले मैं जो असाइनमेंट आपको देनी है ना वो करवाता हूँ। मैं आपको असाइनमेंट जो देनी है वो टी शर्ट पे मैंने टाइटल बनाने के लिए देने हैं। कोई टी शर्ट फॉर मेन, कोई टी शर्ट फॉर वुमेन, ऐसा कुछ भी नहीं। सिर्फ आपका कीवर्ड क्या होगा, टी शर्ट, ठीक है। टी शर्ट भी आपने कैसे लिखने हैं, टी कैपिटल और दरमियान में स्पेस, आपका ये कीवर्ड होगा जो मैं आपके सामने मेंशन कर रहा हूँ। कीवर्ड फिलहाल आपको मैं प्रोवाइड करूंगा जब तक हम हंटिंग पे नहीं जाएंगे। जब हंटिंग पे जाएंगे तब आप खुद एक्सपर्ट हो जाएंगे कीवर्ड्स को। अभी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा टाइटल के लिए। कीवर्ड क्या है आपके लिए, टी शर्ट है, ये कीवर्ड मैं हाईलाइट भी कर दिया, ठीक है। इस पे आप सब ने कल मुझे टाइटल बना के देने हैं। अभी जो टाइटल मैं बनाऊंगा ये कोई नहीं फॉलो करेगा, आपने अपना बना के देना मुझे, ठीक है। अब मैं देखिए यहाँ पे तरीका बताता हूँ कि आपने टाइटल बनाना कैसे है। स्ट्रक्चर आपके सामने है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं अमेज़ॉन की वो आपके सामने हैं, ठीक है। 9 कंडीशंस हैं, 7 उसके स्ट्रक्चर के पार्ट्स हैं, टाइटल के पार्ट्स हैं 7, वो चीज़ें आपके सामने हैं। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, सैंपल देखूंगा टाइटल्स के, अलग अलग लोगों के प्रोडक्ट उठाऊंगा, उनके सैंपल्स देखूंगा कि उन्होंने कैसे उसकी लिस्टिंग की हुई है, वो चेक करूंगा। अब टाइटल ये होता है, देखिए मैं आपको बार बार ब्रीफ कर, सबसे पहले ऊपर जो लाइनें आती हैं ये टाइटल होता है, सिर्फ इसका ये टाइटल है। अब इसने क्या लिखा हुआ है, Amazon Essentials 2 पैक रेगुलर फिट वी नेक टी शर्ट। अब इसने क्या किया, Amazon Essential 2 पैक, ये इसका Amazon Essential इसका कीवर्ड हो गया। 2 पैक इसने साथ बता दिया कि 2 शर्ट्स हैं। रेगुलर फिट इसने पहले हेल्पिंग कीवर्ड लिख दिया, वी नेक पहले हेल्पिंग कीवर्ड लिख दिया, और जो कीवर्ड था वो टी शर्ट वो बाद में लिख दिया, ठीक है। Amazon Essential से क्या मुराद? ये ब्रांड नेम है, इसने ब्रांड लिखा हुआ है, हाँ इसका ब्रांड है ये, ठीक है। अब देखें मतलब इसने क्या किया, स्ट्रक्चर जो अभी मैंने आप लोगों को बताया, क्या ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है,
नहीं। नहीं, देखें सबसे पहले चलें इसने ब्रांड नेम लिख दिया Amazon Essential, फिर नेक्स्ट क्या आना था, हाँ फिर इसका क्या है नेक्स्ट आना था, इसका क्या नाम है, मोकअप। मोकअप इसने नहीं किया, ठीक है चलें वो कंप्रोमाइज हो जाता है। थर्ड इसका क्या था, कीवर्ड। कीवर्ड इसने कहाँ लिख दिया, एंड पे। टी शर्ट इसका कीवर्ड था, इसने कहाँ लिख दिया, एंड पे। फिर इसका क्या आना था, हेल्पिंग कीवर्ड। हेल्पिंग कीवर्ड क्या है इसमें, रेगुलर फिट और वी नेक इसके हेल्पिंग कीवर्ड है, लेकिन इसने रेगुलर फिट और वी नेक इसने क्या कर दिया, हेल्पिंग कीवर्ड से पहले लिख दिए हैं ये। उसके बाद इसने डायमेंशन मतलब इसका लेंथ वगैरह नहीं, साइज वगैरह नहीं बताया कि स्मॉल है, मीडियम है, क्या है, ठीक है वो नहीं बताया, वो इसने अलग ब्रीफ किया, टाइटल में नहीं बताया, टाइटल में भी बताना चाहिए। और उसके बाद अगर वो सारी चीजें जो हैं वो तो उसकी डिस्क्रिप्शन में नहीं आएंगी। नहीं, डिस्क्रिप्शन में भी आएंगी लेकिन टाइटल में ये चीजें होंगी। वो तो इस तरह बुलेट पॉइंट्स भी हैं, डिस्क्रिप्शन भी है, वो फर्दर है, लेकिन मेन टाइटल जो है, जो स्ट्रक्चर है उसका वो पूरा होना चाहिए। ये फर्दर अच्छा, जो वेरिएशंस बहुत आपने आगे हमने हैं। असाइनमेंट दी है, ये जो आपने हिस्सा मार्क किया हुआ है, सिर्फ ये हमारी असाइनमेंट है या फिर आगे डिस्क्रिप्शन वगैरह भी है? नहीं नहीं, आपकी फिलहाल आपकी टाइटल मेकिंग है, अभी डिस्क्रिप्शन वाली साइड पे हम नहीं गए। हमारा आज का टॉपिक क्या है, टाइटल मेकिंग, हम इसी पे रहेंगे, आगे नहीं जाएंगे, सिर्फ यही है हमारा। अब इसने मैं स्ट्रक्चर दिखाने के लिए आपको ये सैंपल्स दिखा रहा हूँ कि देखें इसने क्या किया, स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया हुआ, लेकिन इसकी लिस्टिंग बहुत ज्यादा पुरानी थी, इसकी वजह से ये सेल कर रहा है, बैठ है। अगर ये इसके आप आज के अकॉर्डिंग होता तो इस पेज की रेटिंग बहुत लेट होती। ये बहुत पहले बैठा हुआ है, बहुत पहले की इसने लिस्टिंग की हुई है, तो इसकी वजह से इसकी क्या रेटिंग जो है वो इसके पेज की हो गई है। हालांकि इसने देखें बुलेट पॉइंट भी छोटे छोटे बनाए हुए हैं। अब तो अमेजोन ने प्रॉपर पॉलिसी बनाई है कि बुलेट पॉइंट जो है मैक्सिमम 500 कैरेक्टर का होगा, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन जो होगा वो राउंड अबाउट होगा। देखें इसके डेट फर्स्ट अवेलेबल ये 2018 का बैठा है, 13 नवंबर 2018 का रिलीज डेट, मतलब आज से ये 3 साल पहले का बैठा है। तो अमेजोन की पॉलिसीज तकरीबन हर साल तो लाजमी चेंज होती हैं, वरना 2 से 3 माह के बाद पॉलिसीज उसकी रिन्यू हो जाती हैं। लेकिन वो पिछलों को उसका नुकसान नहीं होता, क्यों, क्योंकि पिछले बहुत पुराने हो जाते हैं और उनकी रेटिंग मेंटेन रहती है, ठीक है, जो लेकिन नए आने वालों के लिए मसला बनता है। अब और कोई सैंपल देखें हम, और कोई प्रोडक्ट देखते हैं, लेट्स सपोज इसके साथ का फिर हम अपना एक बनाते हैं और फिर आपको असाइन उसको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाएंगे एज इट इज़ जैसा हमें चाहिए। और फिर देखें अब इसने ब्रांड कितना अजीब से लिखा हुआ है, फ्रूट ऑफ द लूम्स, लूम इसका ये ब्रांड है, फ्रूट ऑफ द लूम। मेंस सुपर प्रीमियम शॉर्ट स्लीव्स टी शर्ट, इसने भी क्या कर दिया, मेंस सुपर प्रीमियम शॉर्ट स्लीव्स टी शर्ट, इसने पहले हेल्पिंग कीवर्ड लिख दिया, टी शर्ट इसने बाद में रख दिया। अभी आपका कीवर्ड क्या है, सॉरी कीवर्ड आपका पहले आना है टी शर्ट, और जो ये प्रीमियम शॉर्ट स्लीव्स है ये हेल्पिंग कीवर्ड है, ये टी शर्ट के बाद आना है अभी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें कीवर्ड मैंने आपको टी शर्ट दिया है। अगर कीवर्ड आपका पूरा ये होता ना, मेंस सुपर प्रीमियम शॉर्ट स्लीव टी शर्ट, ये फिर पूरा इतना बड़ा कीवर्ड भी हो सकता है। वो आगे अलग कैटेगरीज हैं, जब हंटिंग में आएंगे तो हमने कम से कम 100 कीवर्ड हंट करने हैं। उन 100 कीवर्ड में से हमने एक जो बेस्ट कीवर्ड होगा वो अपना मेन कीवर्ड रखना है, फिर बाकी जो होंगे कोई 10-15 कीवर्ड हो हम बुलेट पॉइंट में और डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे, ठीक है। इस तरह ये बहुत ज्यादा आगे हंटिंग है, लेकिन फिलहाल मैं आपको सिर्फ कीवर्ड मैं खुद प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो वो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग करना है। लेकिन इसका टाइटल भी बिल्कुल सिंपल से है। अब हम लोग अपना बनाते हैं, ठीक है, और उस पर हम लोग फिर कंटिन्यू करते हैं। चलिए इस शीट पे मैं बनाता हूँ आपके सामने, ठीक है, नया टाइटल। टाइटल मेकिंग, ठीक है, मेन हेडिंग थी मेरी। अब टाइटल का देखें, मैं कीवर्ड मेरा क्या है, कीवर्ड क्या दिया मैंने आप लोगों को, टी शर्ट। ठीक है। यहाँ पे मैंने हेडिंग के लिए लिखा है, ये मैं टाइटल नहीं बना रहा। अब यहाँ नीचे मैं टाइटल, ये ऊपर मैंने टाइटल मेकिंग की हेडिंग दी, कीवर्ड जो मेरा था वो लिखा। अब मैंने स्ट्रक्चर अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरा ब्रांड लेट्स सपोज है, देखें जो मैंने कंडीशंस बताई हैं वो आपने फोकस करनी है, ठीक है, जो मैं छोड़ूंगा, ठीक है,
या मुझसे रहती है, आपने वो बतानी है, और जो स्ट्रक्चर है उसको फोकस पे रखना है, ठीक है। सबसे मेन चीज जो है, सबसे पहली, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, ठीक है। वो राना और कलेक्शन, ये कैपिटल हो गया, राना कलेक्शंस, ये मेरा हो गया, ब्रांड हो गया। मोकअप क्या है, मैं रखूंगा मोकअप, मैं रखता हूं लीड। अब दा का मैंने टी नहीं बड़ा रखा, क्यों, क्योंकि ये आर्टिकल है। लीड द फैशन, ये मेरा मोकअप हो गया, ठीक है। अब मोकअप के बाद मेरा क्या आना चाहिए, नेक्स्ट कीवर्ड, कीवर्ड। अब कीवर्ड मेरा क्या है, अच्छा ये जो है ये वाला टी शर्ट, ये जो मैंने हाइफन लगाई है, ये इसके स्पेशल कैरेक्टर में नहीं आता, ठीक है। हाइफन और एक कॉमा होता है, वो मैं फर्दर जहाँ पे यूज होना है वो आपको बताऊंगा। ये कीवर्ड में यूज हो सकता है हाइफन इस तरह की, क्योंकि ये स्पेशल कैरेक्टर में नहीं आ रहा। जब लोग सर्च करते हैं तो इस तरह की हाइफन लगा देते हैं, ठीक है। और फर्दर एक दो जगह, एक तो टी शर्ट है, वर्ड ऐसा है कि इसके अंदर हाइफन यूज हो रही है, आप बेशक इसमें यूज ना करें, इसमें कंफ्यूज होंगे, आप इसे ना करें कंफ्यूज, सिंपल इस तरह, लेकिन टी शर्ट। नेक्स्ट हमारा क्या है, सर अगर राना कलेक्शन आपने जो ब्रांड का नेम दिया है, अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट हो तो क्या वो इसको अमेजोन प्रूव करेगा? नहीं, फिर वो प्रूव ही नहीं करेगा ना इस ब्रांड को, ठीक है। लेकिन वो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब मैं हंटिंग करूंगा तो ये चीज मैं सबसे पहले देखूंगा कि इस ब्रांड का कोई है तो नहीं, ओके। ठीक है। हाँ, ये हंटिंग का टॉपिक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ब्रांड को आप इतना ना करें। ब्रांड फिलहाल आपने क्या रखना है, आप, मैं जिस तरह मैंने अपना नाम रखा है, आप अपने नाम के अकॉर्डिंग चलें, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन ब्रांड की, ये फर्दर एंड पे हंटिंग के टॉपिक में आपको समझाई जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट मेरा क्या आना है, अब मेन कीवर्ड हो गया, टी शर्ट था। अब नेक्स्ट मेरा क्या है, हेल्पिंग कीवर्ड। हेल्पिंग कीवर्ड और मेन कीवर्ड के दरमियान मैंने क्या करना है, कॉमा लगाना है। अब मेन कीवर्ड मेरा ये था, हेल्पिंग कीवर्ड मेरा क्या हो सकता है इसका, स्ट्रेचेबल हो सकता है, टी शर्ट है, स्ट्रेचेबल हो सकती है। जी जी अच्छा, वॉशेबल हो सकती है, बिल्कुल। जी हो सकता और आयरनेबल कुछ शर्ट्स होती हैं, जी आयरनेबल हो गई। अब ये क्या है, इसकी मैं फीचर्स बता रहा हूँ ना, टी शर्ट के स्ट्रेचेबल, वॉशेबल, आयरनेबल, इनमें से आप कोई से दो बता दें, कोई से तीन, इट्स अप टू यू, ठीक है। मैं लेट्स तो ये तीन बताए हैं, ये मेरे क्या है, हेल्पिंग कीवर्ड। अब हेल्पिंग कीवर्ड और मेन कीवर्ड के दरमियान मैंने क्या लगाया, कॉमा से इन्हें सेपरेट किया है हर चीज को, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरा क्या आ रहा है, इसके बाद मेरा क्या आना चाहिए, वी टाइप, मतलब टाइप लिख देंगे उसकी। हाँ वो जो dimension। वी, वो वी शेप में, वो इसका क्या है, हेल्प कीवर्ड। आप चाहें तो लिखिए, ना चाहें तो ना लिखिए, मटेरियल आ जाएगा इसके है। बाद। राउंड नेक, ठीक है। हेल्पिंग कीवर्ड के बाद नेक्स्ट मेरा क्या रहा, राउंड नेक, मटेरियल। सबसे हेल्पिंग वर्ड एक ही आएगा। नहीं, हेल्पिंग वर्ड डिपेंड करता है, आप जितने मर्जी लिखें। मेन कीवर्ड आपका एक होगा, मेन कीवर्ड क्या है, टी शर्ट। हेल्पिंग कीवर्ड आप जितने मर्जी लिख लें, लेकिन कैरेक्टर एक्सीड नहीं करने चाहिए, कैरेक्टर 200 ही रहने चाहिए, उससे एक्सीड नहीं। हेल्पिंग कीवर्ड में कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन कैरेक्टर में लिमिटेशन है, ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट क्या तो है, सर ये मटेरियल। जो 200 करेक्टर मटेरियल है आ उसके जाएगा अंदर इसके वो बाद। टी शर्ट का हाइफन और ये कॉमा और ये हर इन्वर्टेड चीज कॉमास आएगी, वगैरह काउंट होंगे? जी होंगे, काउंट होंगे। ये अभी मैं आपके सामने ये टाइटल बना लें, फिर वो कैरेक्टर काउंट करके दिखाता हूँ आपको। अब नेक्स्ट क्या आ रहा है, मटेरियल। अब मटेरियल मेरा क्या होगा, मैं करता हूँ वूल, ठीक है। मेरा मटेरियल जो है, लेट्स सपोज वो वूल से बना हुआ है, ठीक है, वूल। और नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या आ रहा है इसका, डायमेंशन आ रही है। डायमेंशन में मैं कहता हूँ मेरे पास साइजिंग, क्या पास, ठीक है, मेरे पास हाँ, इसमें साइज आ जाता है। इसमें हम लेंथ लिखते 38 से 34 या 32, इस तरह का हम साइज शर्ट का नहीं मेंशन करते। हम यहाँ क्या, स्मॉल, मीडियम या लार्ज, ये तीन साइज होते हैं इसमें, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, हम वो मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे मैं लेट्स सपोज कहता हूँ स्मॉल है, ठीक है, स्मॉल। अब नेक्स्ट क्या आना है, कलर। अब डायमेंशन और कलर के दरमियान आपने हाइफन लगानी है। डायमेंशन और कलर को सेपरेट करने के लिए आपने हाइफन लगानी है। अब कलर मेरे पास लेट्स सपोज है ब्लैक, इस तरह का आपने टाइटल बनाना है। अब ये आपका टाइटल बन गया, ये राना's कलेक्शन, राना कलेक्शन,
रीड द फैशन, टी शर्ट, स्ट्रेचेबल, वॉशेबल, आयरनेबल, इनमें से आप कोई 2 भी कर सकते हैं हेल्पिंग कीवर्ड, 1 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, लेकिन कैरेक्टर की लिमिट 200 है, ये याद रखना, उसके अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग कीवर्ड ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या आ गया इसका मटेरियल, मटेरियल के बाद इसकी डायमेंशन, डायमेंशन और कलर को आपने हाइफन से सेपरेट करना है, हेल्पिंग कीवर्ड और मेन कीवर्ड के दरमियान आपने कॉमा यूज करना है, ठीक है। ये मेरा टाइटल था। अब इसके मैं इसका फ़ॉन्ट थोड़ा सा बड़ा करते हैं, बिल्कुल चलें ठीक छोटा है, सा नजर नहीं आ रहा, तो फ़ॉन्ट थोड़ा सा बड़ा करते हैं। आप स्क्रीन पे, आप मोबाइल पे हैं तो स्क्रीन को थोड़ा जूम करें, हो जाएगा इजीली, ट्राई करें। जी बिल्कुल हो गया। ठीक है, हाँ चलें, ये आ रहा है मेरा टाइटल, ठीक है। मैं इसे कर रहा हूँ कॉपी, Ctrl+C, और अब मैं जा रहा हूँ ऑनलाइन। अब मैं यहाँ पे करैक्टर काउंट करने हैं, तो यहाँ पे वेबसाइट है एक करैक्टर काउंटर की, करैक्टर काउंटर, करैक्टर काउंटर की आप वेबसाइट लिखें, ये इससे नीचे आ गई है करैक्टर काउंटर की। इसमें से कोई भी आप वेबसाइट ले लें, सबसे पहली जो है ये फ्री है, नीचे आई थिंक से दूसरी भी फ्री है, पड़ेंगे। अगर मेरे पास साइज और हैं तो फिर मुझे टाइटल भी उतने बनाने पड़ेंगे। स्मॉल में 10 हैं तो स्मॉल के 10 बनेंगे, कलर चेंज होंगे। फिर मीडियम के 10 हैं तो मीडियम के साथ कलर 10 चेंज होंगे और मीडियम के 10 बनेंगे। इस तरह वो अलग है, वो आगे आप ज्यादा ना बढ़े, सारे कंफ्यूज होंगे। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसी टॉपिक पे रहें। सर आपने अभी जो अकाउंट दिखाया सेलर, उसमें उन्होंने अपने ब्रांड्स पहले लिखे हुए थे, टी शर्ट बाद में, ये सारा कुछ आपने कहा था कि कीवर्ड हमने पहले लिखना है, लेकिन अभी जी जो हमने बनाया है इसमें वो टाइटल बनाया उसमें आपने ब्रांड शुरू में लिखना है। अच्छा देखें, यहाँ पे मैंने आपको ये देखें, ये स्ट्रक्चर देखें, इस स्ट्रक्चर में क्या है, सबसे पहले क्या है, ब्रांड नेम, मोकअप, थर्ड पे कीवर्ड, फोर्थ पे हेल्पिंग कीवर्ड, फिफ्थ पे मटेरियल, सिक्स पे डायमेंशन, सेवन पे कलर। ये स्ट्रक्चर आपने फॉलो करना है। ये देखें, ये लिखा हुआ है टाइटल स्ट्रक्चर, आपने ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है, इसके ये आगे पीछे नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। सर इसमें जो मेन कीवर्ड होगा वही प्रोडक्ट का नेम वही होगा, वही वही सेम होगा होगा। जी, वो वही होगा। लेट्स सपोज वो जैसे शूज है या कुछ भी लैपटॉप है तो वो कीवर्ड वही होगा, जी प्रोडक्ट का। कीवर्ड वही होगा, जी कीवर्ड वही होगा। ये फर्दर फिलहाल वही होगा आपके लिए। नेक्स्ट जब हंटिंग करें, अब देखें कोई लिखता है शूज लिखता है, कोई सिंपल शूज लिख के सर्च कर लेता है, कोई लिखता है शू फॉर मैन, कोई लिखता है लेदर शूज, कोई लिख लेता है ब्लैक शूज, कोई लिख लेता है ब्राउन शूज, कोई लिखता है शू फॉर लेडीज, कोई लिखता है शू फॉर वुमेन, कोई लिखता है वुमेन शूज, कोई लिखता है मेंस शूज, कोई लिखता है जेंट्स शूज, कोई लिखता है लेडीज शूज। मतलब हर किसी की मेंटेलिटी अलग है, हर कोई अलग तरीके से सर्च करेगा। अब मैंने देखना है ये गूगल पे जाके कि कौन लोग दुनिया में, यूके में ज्यादा लोग किस तरीके से सर्च करते हैं, कि कौन सा लफ्ज ज्यादा लिखते हैं, वो गूगल हमें बताता है। वो फर्दर आपका नेक्स्ट टॉपिक है, फिर उसमें हम मेन कीवर्ड वो सिलेक्ट करते हैं। अभी आपने कीवर्ड वही रखना है जो मैं आपको बताऊंगा। अभी मैंने आपको कीवर्ड क्या बताया है, टी शर्ट बताया है, तो आपने सिर्फ टी शर्ट ही रखना है। अभी के लिए आपका कीवर्ड वही है जो उसका नेम होगा, ठीक है। जो प्रोडक्ट का नेम होगा वही कीवर्ड होगा। ये स्ट्रक्चर है, ये मैंने आपके सामने बनाया। आपने इसके करैक्टर कैसे पूरे करने हैं मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर यहाँ पे जॉगिंग कर लें आप, ठीक है। अच्छा जॉगिंग का जे बड़ा होगा, ठीक है। और जॉगिंग 116 करैक्टर। अब मुझे सिर्फ 4 करैक्टर की और जरूरत है, वो मैं कोई एक वर्ड और ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कोई रेपिटेशन मेरी नहीं हो रही, जॉगिंग, ठीक है। यहाँ पे मेरा कोई वर्ड रिपीट नहीं हो रहा। जब कोई वर्ड मेरा रिपीट हो रहा है यहाँ पे, कोई वर्ड एक भी नहीं। अच्छा, मेरा सारा हर वर्ड का प्रेपोजिशन कंजक्शन के अलावा, प्रेपोजिशन कंजक्शन मैंने आर्टिकल यूज किया, द और फॉर यूज किया, उसके अलावा मैंने और कोई प्रेपोजिशन या कंजक्शन यूज नहीं की। उसके अलावा बाकी हर वर्ड का कैपिटल, फर्स्ट लेटर कैपिटल है,
यस सर। जी जी हाँ यस सर। सर। मैंने कोई ऑल कैप्स यूज किया है यहाँ पे? ऑल कैप नहीं। पूरा वर्ड नो कैपिटल सर। लिखा है? नहीं लिखा। नो नो। ठीक है। उसके बाद और क्या था हमारे पास, यहाँ चेक करें। अच्छा, उसके बाद कैरेक्टर मैंने पूरे करने हैं, बस 4 रह गए मेरे। अच्छा, नंबर्स मैंने यहाँ पे इसमें मेंशन करने वाला कोई नहीं था नंबर वगैरह, तो इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया। कोई मैंने प्रमोशनल लाइन या प्रमोशनल वर्ड लिखा हो वहाँ पे, सेल ऑफर फ्री ऐसा कुछ लिखा है, या हॉट प्रोडक्ट या बेस्ट सेलर ऐसा कहीं लिखा है मैंने यहाँ पे, देखें। नहीं। नहीं सर नहीं। ठीक है। हाँ, मतलब जो मेरी टर्म्स एंड कंडीशन अमेज़न की तरफ से हैं वो फुलफिल हैं। अब स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर की तरफ मूव करें तो स्ट्रक्चर क्या है मेरा? सबसे पहले ब्रांड नेम राना कलेक्शंस, फिर मेरा मोकअप आ रहा है लीड द फैशन, फिर मेरा कीवर्ड आ रहा है टी शर्ट, फिर मेरे हेल्पिंग कीवर्ड आ रहे हैं स्ट्रेचेबल वॉशेबल आयरनेबल राउंड नेक पर जॉगिंग, यहाँ तक मेरे हेल्पिंग कीवर्ड हैं। नेक्स्ट मटेरियल आ रहा है, मटेरियल के बाद उसकी डायमेंशन आ रही है, डायमेंशन और कलर को हाइफन से सेपरेट किया हुआ है, और नेक्स्ट क्या आ रहा है मेरा? कलर आ रहा है। ठीक है, मतलब मेरा इनमें अगर कुछ मिस हो जाए तो एक्सेप्ट नहीं होगा अमेज़न से वो? नहीं, एक्सेप्ट हो जाएगा। जब फर्दर आप जाओगे ना आंटी में, उसमें आपको इन हेल्पिंग कीवर्ड्स का जो कीवर्ड्स हैं इनके आपको एडवांटेज पता चलेंगे, तो फिर आप इनमें से कुछ भी मिस नहीं करेंगे। ये ऐसा है। और ये जो चीज़ें 3 चीज़ें हैं ये तो नेसेसरी है ना, ये बतानी होती, ये अगर नहीं बताएंगे तो फिर ये फर्दर डिटेल में बतानी पड़ेंगी, तो इसलिए बेहतर होता है हम टाइटल में बताएं ताकि हमारा जो यहाँ पे शो हो जाए साथ। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जिस तरह यहाँ पे देखें इसके पास वाइट कलर, वाइट ब्लैक ब्लैक ऐश, ये कलर है इसके पास नहीं, लेकिन इससे क्या कर रहा है? पैक ऑफ 5, ये 5 शर्टें एक साथ दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमने क्या करना है? हर सेपरेट अलग अलग दे, हर शर्ट अलग अलग देनी है, ब्लैक अलग देनी है, व्हाइट अलग देनी है, ब्लू अलग देनी है। हमने कोई इस तरह की ऑफर नहीं चलानी कि आप 5 शर्ट एक साथ लें। जब हम अलग करेंगे तो जैसे यहाँ पे मैं कर्सर ले आऊंगा, यहाँ पे देखें अब इसमें कौन कौन से कलर हैं? व्हाइट ब्लैक ब्लैक ऐश, 2 ब्लैक है 2 व्हाइट है 1 ऐश है। इसमें कौन सा है? इसमें नेवी कलर ऐड हो गया। इसमें कौन सा है? ये साइज अवेलेबल ही नहीं है इनके पास लार्ज में। और कलर कौन कौन सा है? तो ये पैक ऑफ 5 जो इसने लिखा है, पैक ऑफ 5, ये भी इसी में ऐड होगा जो कि है टाइटल में मैसेजिंग में आएगा ये? नहीं, ये पैक ऑफ 5 प्रमोशनल मैसेजेस में नहीं आ रहा। प्रमोशनल मैसेजेस से ये मुराद होता है कि आपने अपना जो स्टोर है, जो आपका प्रोडक्ट है, उसे प्रमोट नहीं करना। मतलब आपने ये नहीं कहना कि मैं बेस्ट सेलर हूँ बाकी सारे घटिया हैं, आपने ये नहीं कहना मेरा प्रोडक्ट बेस्ट है बाकी सारे घटिया हैं। ये तो बता रहा है ना कि टी शर्ट पैक ऑफ 5, मतलब आप मेरे से इस प्राइस पे 18 पाउंड में 5 शर्टें खरीद सकते हैं, ये वो बता रहे हैं। ओके, ठीक है, ये प्रमोशनल नहीं है। अगर आप इस तरह का कोई पैक करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि मैं एक शर्ट की बजाय 3 शर्ट करूं, तो आप इस तरह मेंशन करें टी शर्ट पैक ऑफ 3, पैक ऑफ 5। ठीक है, और फिर साथ इस तरह कलर्स मेंशन करने। और जब इस तरह का आप करेंगे, लेट्स सपोज आप कहते हैं पैक ऑफ 5, तो फिर उसमें क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ पे कलर्स में ऐड करना पड़ेगा कलर। अगर पैक करते हैं, अगर एक करनी है तो फिर हम इस तरह नहीं करेंगे, फिर हम एक ही कलर मेंशन करेंगे। वो फर्दर जब हम उस प्रॉपर टेम्पलेट पे करेंगे काम, तो उस पे आपको सारा कुछ डिटेल में समझ आ जाएगा। ठीक है, अभी इस टाइटल की जो कंडीशंस हैं, जो उसकी गाइडलाइन है, उसमें किसी को कोई डाउट है या स्ट्रक्चर में कोई डाउट है? वो सर पूछें, ये फिर मैं वाला आपको स्ट्रक्चर जो है ये तो समझ में आ गया, लेकिन वो पैक ऑफ 5 वाली जो स्टोरी है वो नहीं समझ में आई कि उस अच्छा, तरह पैक किस ऑफ तरह बनेगा। उसका टाइटल कैसे बनेगा? वो तो जी जो आपने प्रमोशनल कहा कि आगे कलर के अंदर हम लिखेंगे 5, ये चीज समझ नहीं आई। अच्छा, जो उसने लिखा हुआ ना पैक ऑफ 5, वो यहाँ पे ये जो मेरा टाइटल बना हुआ है ये एक शर्ट का बना हुआ है। मतलब मैं एक शर्ट अलग अलग सेल कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कर रहा कि 18 पाउंड में आपको 5 शर्टें मिलेंगी। ठीक है, मैंने कोई ऑफर नहीं चलाई। वो उसने ऑफर चलाई हुई है कि आपको 18 पाउंड में 5 शर्ट्स मिल सकती हैं, उसने ऑफर चलाई हुई है। अब वो उसने यहाँ पे लिख दिया टी शर्ट पैक ऑफ 5। यहाँ पे उसका कीवर्ड अब क्या है? टी शर्ट पैक ऑफ 5, ये पूरा उसका कीवर्ड है, टी शर्ट पैक ऑफ 5। फिर उसने कलर क्या किए? जो उसने एक पैक में कलर लिखे हैं, फिर यहाँ वो 5 कलर मेंशन कर देगा, बस उसका ये होगा। लेकिन हम उसमें नहीं जाते, प्राइवेट लेवल में हम उस साइड पे, उसमें हम प्रॉफिट मार्जिन कम है। जहाँ पे 18 पाउंड में एक बेच रहा है, यहाँ पे हम 8 या 10 या 11 पाउंड में एक शर्ट बेच सकते हैं, और वो 18 में 5 कर रहा है। उसका फिर
क्वालिटी बहुत लो हो जाएगी और फिर वो उसके पास सेलर कम होंगे। ठीक है, ऐसा हम करते नहीं है प्राइवेट लेवल में। ठीक है, फर्दर सिंपल आप आज का आपका क्या है टॉपिक जो है, सिंपल जो गाइडलाइन है, जो स्ट्रक्चर है वो, बाकी जो आपको वो पैक ऑफ 5 वाला वो जब हम कल का टॉपिक करेंगे उसमें आपका हर डाउट क्लियर हो जाएगा, वो कल के लिए छोड़ दें। उसमें आपका हर चीज़ के कलर कैसे मेंशन करने हैं, साइज कैसे मेंशन करने हैं, अगर साइज ज़्यादा है तो वो कैसे मेंशन करूंगा, कलर ज़्यादा है तो वो कैसे मेंशन करूंगा, तो ये सारा कुछ कल के टॉपिक पे है। आज का टॉपिक सिर्फ आपका इतना है, गाइडलाइन और स्ट्रक्चर। इसमें किसी को कोई डाउट है तो क्वेश्चन पूछे। आई थिंक सो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। असाइनमेंट क्या होगा? कल की असाइनमेंट आप लोगों की ये है, आपका कीवर्ड यही है। कीवर्ड क्या है आपका? टी शर्ट। आपने टी शर्ट पे मुझे 120 कैरेक्टर, 120 to 150 कैरेक्टर के दरमियान टाइटल बना के देने। गाइडलाइन जो दी गई है उसके अकॉर्डिंग और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। जो स्ट्रक्चर अब मैं आपको प्रैक्टिकली आपके सामने बना के दिखा दिया कि ऐसे बनाना है आपने। आपके माइंड में नहीं आ रहा, चले मेरे माइंड में तो ये थोड़ा बहुत पहले थे कि ये है थोड़ा सा शर्ट का। आपने क्या करना है, आपके माइंड में कुछ नहीं आ रहा, आप अमेजोन ओपन करें, amazon.co.uk, वहाँ पे जाके सर्च करें टी शर्ट, ऊपर लिखें टी शर्ट, वहाँ पे ज्यादा सारी टी शर्ट्स आ जाएंगी। उनमें से जाके लोगों के देखें, वहाँ पे उनका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा पढ़ लें, उसमें उसने खूबियां बताई होंगी। ये इसका डिस्क्रिप्शन है। We pride ourselves on using the best fabric to make all the quality garments। इस तरह पढ़ लें थोड़ा सा, अदरवाइज टाइटल ही देख लें आप, बाकी छोड़ें, टाइटल ही देख लें। क्या बता दिया? शॉर्ट स्लीव्स। अब ये खूबी या खामी में ऐड कर सकता हूँ अपने प्रोडक्ट, जो टाइटल लिखा है मैंने, अगर मेरे पास शॉर्ट स्लीव्स हैं तो मैं शॉर्ट स्लीव्स लिख देता हूँ, अगर मेरे पास फुल स्लीव्स होती तो मैं फुल स्लीव्स लिख देता। ये आप वर्ड यूज कर सकते हैं। एक मेरा टाइटल का वो पूरे हो जाएंगे कैरेक्टर अगर मैं वहाँ पे ये ऐड कर दूँ शॉर्ट स्लीव्स। ठीक है, इस तरह आप फर्दर टॉप 10 का देखें, आप ज्यादा सारों का एक इसका देख लिया, फिर साथ आप इसका भी देख लेते हैं। आप कहते हैं मैं इसको भी विजिट करता हूँ, इसका कैसा है? इसका तो एडिडास मेंस कोर 18 टी शर्ट, इसने तो सिंपल एडिडास की सेल आउट कर रहे हैं, ब्रांड की सेल आउट कर रहे हैं, तो ये इसका अपना ब्रांडिंग है। ये एडिडास ऑलरेडी बहुत बड़ा ब्रांड उसकी सेल आउट कर रहे हैं। ये कैसे कर रहे हैं ये आपको फर्दर होलसेल में सिखाया जाएगा। आप किसी और को उठाएं, इसका क्या चीज? असाइनमेंट्स जमा कैसे कराई जाएंगी? असाइनमेंट आपने बनानी है और ग्रुप जो है, ठीक है, आपने उस ग्रुप में सेंड करनी है, वहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे और नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें असाइनमेंट डिस्कस कर ली जाएगी। ठीक है, पहले 5 से 10 मिनट असाइनमेंट डिस्कस की जाएगी प्रीवियस, और फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है हाँ, और किसी का कोई सर जी किसी का कोई क्वेश्चन है तो जल्दी शेयर से करेंगे आप ग्रुप में, रिकॉर्डेड लेक्चर होगा। हाँ जी, रिकॉर्डेड। ये अभी लास्ट 15 मिनट की रिकॉर्डिंग नहीं होगी क्योंकि लाइट चली गई थी, ये रिकॉर्डिंग नहीं हुई। इससे पहले जितनी हुई है ऑलमोस्ट 45 से 50 मिनट की हुई है वो हो जाएगी, वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, सही है, ठीक है सर, मैं थोड़ा लेट आया था इसलिए। चलें, कोई मसला नहीं, मिल जाएगी आपको। और ये मैं फाइल सेंड कर देता हूँ ग्रुप में। ठीक है, और अब क्लास एंड करते हैं। नेक्स्ट जो आपको आज का जो टॉपिक दिया गया है आपने इसी पे रहना है, नेक्स्ट आगे नहीं जाने की कोशिश करें। नेक्स्ट अलग टॉपिक है, कलर कैसे लगाने हैं, ज्यादा साइज कैसे लगाने हैं, वो कल का टॉपिक है, वो कल देखेंगे। आज आप इसी पे रहें। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।